बेहद खराब है, आखिर ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, क्या वजह है कि बेहद खराब स्तर पर आ गई है दिल्ली की आबोहवा? देखिए, इसकी जो मुख्य वजह है हमारे पास जो बीते दिनों में जो पंजाब एंड हरियाणा में आपका पराली जलने की घटनाएं शुरू हुई हैं, और साथ ही साथ जो लोकल आपका व्हीकल से एमिशन है या इंडस्ट्रियल एमिशन है, वो आपका मुख्य वजह है। और जो आप कह सकते हैं कि अभी हवा की दिशा में भी परिवर्तन हमारे पास हुआ है कि हवा जो है उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं, जो कि कह सकते हैं कि दिल्ली तक पंजाब और हरियाणा से चलकर हवाएं पहुंच रही हैं। उनकी वजह से वहाँ से जो आपका स्मोक है वो दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा है, और जो पॉल्यूटेंट लेवल है उसमें इंक्रीज हुआ है। सर, हर साल बहुत से ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि आबोहवा को सही रखा जाए, लेकिन फिर एक समय ऐसा आ जाता है जिसमें बेहद खराब स्तर पर पहुंच जाती है। यानी हवा का रुख ही तय करता है कि दिल्ली की आबोहवा कैसी रहेगी, चाहे कुछ भी कदम उठा लिए जाए। निश्चित तौर पे हवा का जो मेट्रोलॉजिकल आपका पैरामीटर है, उसकी स्पीड और उसका जो दिशा है, वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर आपके पास स्पीड तेज रहती है, आप कह सकते हैं कि अगर 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है, तो आपके पास जो पॉल्यूटेंट हैं वो आगे की तरफ आगे जाते रहेंगे, डिस्पर्स होते रहेंगे, और हवा जो एयर क्वालिटी है वो आपका बेटर मेंटेन रहेगी। लेकिन यही अगर आपके पास बहुत कम हो जाती है, जैसे कि आप देखेंगे कल से और आज में, कि आपके पास विंड स्पीड रात के समय में और दिन में काफ़ी कम रही है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर से भी कम रही है। इसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, और दिल्ली एनसीआर के आसपास ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एयर क्वालिटी डिटोरिएट होती है। और अगर आपके पास हवा की दिशा में भी परिवर्तन होता है, तब भी इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी देखिए, जो बीते दिनों हवा चल रही थी वो उत्तरी पश्चिमी थी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि दिल्ली में आपके पास जो पॉल्यूटेंट हैं वो आपके पास पंजाब हरियाणा या लोकल पॉल्यूटेंट थे वो दिल्ली तक पहुंच रहे थे। अभी आज से दिल्ली की हवा में दिशा में परिवर्तन हुआ है, और पूर्वी हवाएं चल रही हैं। तो जब आपके पास ये पूर्वी हवाएं दिशा चल रही है, और ये हवा अगर 2-3 दिन तक चलती है हमारे पास, तो निश्चित तौर पर जो पॉल्यूटेंट पंजाब हरियाणा से आ रहा है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ा बेटर हो सकता है। अभी आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है, संभावना ये है कि हवा का रुख बदलेगा तो दिल्ली में फिर एक बार कहा जा सकता है कि मध्यम स्तर पर आ जाएगी? देखिए, अभी हमारे पास हवा की दिशा में ऑलरेडी परिवर्तन हो गया है, और अभी पूर्वी हवाएं यहाँ से चलना शुरू हो गई हैं, और ये अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वी हवाएं ही चलेंगे। तो निश्चित तौर पे जो एयर क्वालिटी लेवल है उससे थोड़ा सा मार्जिनली इंप्रूवमेंट हो सकता है। इससे अलग सर एक सवाल ये है कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोरोना के केसेस ठंड में ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस बार अगर अनुमान लगाया जाए, ठंड किस तरह से कहा जा सकता है कि तापमान कितना न्यूनतम जा सकता है? देखिए, जो ठंड है हमारे पास वो नॉर्मली हमारे पास रहने के चांसेस है, जिसमें आपके पास कुछ दिन ऐसे होंगे जबकि घना कोहरा पड़ सकता है, साथ ही कुछ दिन ऐसे होंगे जबकि कोल्ड वेव होगी, और कुछ दिनों में कोल्ड डे का भी आपका सिचुएशन बनेगा। तो और जो ठंड है हमारे पास वो नॉर्मल ही रहने की संभावना है। यानी कहा जा सकता है कि कोरोना में तो आप सावधानी बरत ही रहे थे, लेकिन चूंकि दिल्ली की आबोहवा अब एक बार फिर से खराब होने लगी है, तो आपको और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। अगर आपको सर्दी खांसी की शिकायत हो, या फिर गले में खराश हो, या आंखों में जलन है, तो यही मत समझिए कि आपको कोरोना हो सकता है, क्योंकि अब कोरोना के अलावा दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब हो चुकी है कि वायु प्रदूषण के चलते ये तमाम लक्षण लोगों में देखे जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आईआईटी में मौजूद हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली पसरी नजर आएगी। जो पूरी सड़क है वो पेड़ से पटी हुई नजर आती है। उसके बावजूद जो एयर क्वालिटी है वो लगातार खराब हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर देखेंगे तो एयर क्वालिटी खराब है। अब आपको दिखाते हैं कि एयर क्वालिटी खराब कैसे है, ये कैसे पता चलेगा। सफर ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आती है, और अगर आप देखेंगे दिल्ली ओवरऑल करंट एयर क्वालिटी इंडेक्स 307, वेरी पुअर। PM 2.5 के पैमाने पर 307 आ रही है एयर क्वालिटी, जो कि बेहद खराब है। ऐसे में सांस लेना मुश्किल हो सकता है। वहीं आपको ये जो तमाम लक्षण हैं, गले में खराश, आंखों में जलन, ये आ सकता है। वहीं आपको अगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हम एयर क्वालिटी दिखाएं, तो इस वक्त चूंकि हम आईआईटी के पास हैं, तो आप देखिए यहाँ की एयर क्वालिटी है 315, वेरी पुअर।
यानी कि ये एयर क्वालिटी बेहद खराब है। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा तमाम कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि पराली जो कि जलती थी, जिसकी वजह से अमूमन एयर क्वालिटी खराब हो जाती थी, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। उसके बावजूद जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो आपको परेशान कर सकता है। और अब एक बार वही सीजन आ चुका है जिसमें आपको मुंह पे मास्क लगाने की जरूरत है। हालांकि कोरोना के चलते मास्क अनिवार्य है, लेकिन इस वक्त आपको मास्क जो है वो फिल्टर मास्क की जरूरत है, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर जो कि वाहनों से निकलने वाले छोटे छोटे कण हैं वो आपकी नाक और आपके मुंह के जरिए अंदर जाएंगे और आपके फेफड़ों को पूरी तरीके से चॉक कर देंगे। यानी कि अब आपको और भी ज्यादा सजगता की जरूरत है, क्योंकि एयर क्वालिटी अब खराब होनी शुरू हो गई है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में एयर क्वालिटी और भी ज्यादा खराब हो सकती है। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।